सो इन दिस टुडेज लेक्चर हम कुछ प्रैक्टिकली चीज़ें देखेंगे, प्रैक्टिकली प्रोग्रामिंग देखेंगे। थ्योरेटिकल के साथ प्रैक्टिकल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्रैक्टिकली चीज़ें करेंगे यहाँ पे। सो टुडेज लेक्चर कंटेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रीड स्ट्रिंग फ्रॉम स्ट्रिंग लाइन फ्रॉम स्ट्रिंग लाइन फ्रॉम कंसोल। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, कुछ लाइन ऑफ टेक्स्ट क्या करेंगे, कंसोल से रीड करेंगे और उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ओके, तो इस तरीके की चीज़ें करेंगे। ठीक है, सो चलो सबसे पहले हम गोलैंग का प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे हम यहाँ पे, उसको नाम देंगे जैसे कि रीड लाइन। ओके, और यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। तो इसको ओपन करना है हमें VS कोड के अंदर, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। राइट बटन क्लिक करना है इसके ऊपर और उसको शो मोर ऑप्शन में जाना है और ओपन विथ VS कोड करना है इसको, विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, ओके, तो वेलकम स्क्रीन है, इसको क्लोज कर देना है यहाँ पे। और यहाँ पे कौन कौन ज्वाइन हुआ है, यहाँ पे दीपक ज्वाइन हुआ है। ओके, सो हियर राइट नाउ, तो यहाँ पे ये हमारा VS कोड ओपन हो चुका है। यहाँ पे अभी यहाँ पे एक फाइल बनानी है हमें, जैसे कि main.go फाइल, जहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। और यहाँ पे लिखना है पैकेज मेन। ओके, तो यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, तो आपको पैकेज मेन लिखना है। आपका जो भी प्रोग्राम होता है हमारा पहला वो मेन पैकेज में ही होना चाहिए। ठीक है, और हमारा यहाँ से मेन फंक्शन से प्रोग्राम स्टार्ट होता है। और ये है हमारा गो प्रोग्राम का फर्स्ट स्ट्रक्चर, जैसे हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेन फंक्शन और ये मेन पैकेज के अंदर ये कोड अभी हम रख रहे हैं। ठीक है, अभी हमें क्रिएट करना है मॉड्यूल। तो मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे सीधा हम टर्मिनल पे जाना है हमें। यहाँ पे टर्मिनल पे न्यू टर्मिनल लेना है यहाँ पे। तो टर्मिनल यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारा इस तरीके से। ये पोर्ट और इसको हाइड कर देंगे, ये टर्मिनल है हमारा यहाँ पे। ये कंसोल डिबग को भी हाइड कर देंगे, इसको भी हाइड कर देंगे यहाँ पे, पोर्ट को भी। ठीक है, ये टर्मिनल है। और कमांड देनी है यहाँ पे गो मॉड इनिट, और पहले मैं इसको CLS करता हूँ, क्लियर करता हूँ कंसोल, और फिर कमांड गो मॉड इनिट और कोड लेंग्थ मेरे मॉड्यूल का नाम देता हूँ। आपको एक मॉड्यूल क्रिएट करना है। ठीक है, तो जैसे मॉड्यूल क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिकली ये मॉड फाइल आपको आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अभी इसको कोई छेड़खानी नहीं करनी है हमें, डायरेक्टली अब हमें कोड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक इस तरह का कोड करेंगे हम कि एक टेक्स्ट जो है स्क्रीन के ऊपर रीड करेंगे टेक्स्ट को। ओके, स्क्रीन के ऊपर जो टेक्स्ट है, तो हम डेटा ले लेंगे स्क्रीन के ऊपर का और उसी डेटा को प्रिंट करेंगे। ठीक है, जैसे मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ यहाँ पे, हम ग्रुप वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे नेम, ये स्ट्रिंग टाइप का है। यहाँ पे एज, ये हमारा इन टाइप का होगा। और इसके अंदर सिटी जो है, ये हमारी सिटी स्ट्रिंग टाइप की होगी। ठीक है, ओके, और यहाँ पे इसके बाद हमारी सैलरी जो है, तो हम इतना डेटा ले लेंगे। सैलरी ये होगी फ्लोट 64 टाइप की सैलरी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ग्रुप वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेयर कीवर्ड यूज़ करना है और यहाँ पे आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। अभी ये हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो अभी हमें क्या करना है, इसका यूज़र को मैसेज देना है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्स्ट मैसेज1, पहले मैसेज एक वेरिएबल के अंदर लिख के रखेंगे। मैसेज1 एंटर एम्प्लॉय नेम। ठीक है, कोलन दे देंगे, ये इस तरीके से पेज दे देंगे। ओके, दूसरा मैसेज दे देंगे कांस्टेंट, यहाँ पे मैसेज2, और दे देंगे एंटर एम्प्लॉय एज, कोलन देंगे, छोड़ देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, और सेम इसी तरीके से हमें और दो मैसेज बनाने हैं। यहाँ पे कंट्रोल V,
डिलिम बाइट. ओके, तो हियर रीड स्ट्रिंग असाइनमेंट मिसमैच वन वेरिएबल रीडर रीड स्ट्रिंग रिटर्न टू वैल्यूज. ठीक है, तो यहाँ पे ये दो वैल्यू क्या करेगा, रिटर्न करेगा. पहली वैल्यू अगर एरर है तो एरर रिटर्न करेगा, अगर दूसरी वैल्यू यहाँ पे एरर कोलन इज इक्वल टू यहाँ पे एरर अनडिफाइंड एरर. ठीक है, तो हम यहाँ पे नेम यहाँ पे स्मॉल नेम डिक्लेयर करेंगे और यहाँ पे एरर दो शॉर्ट वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया है. तो ये रीड स्ट्रिंग फंक्शन जो है यहाँ पे ये क्या करेगा, पूरा स्ट्रिंग रीड करेगा. कब तक, जब तक न्यू लाइन नहीं उसको मिल जाता तब तक. और वो जो रीड करने जो स्ट्रिंग किया है रीड, वो नेम के अंदर जाएगा. अगर एरर आता है तो ये एरर के अंदर एरर आएगा. तो आपको एरर चेक करना है यहाँ पे. इफ एरर नॉट इक्वल टू नील, आपको एरर अगर नील नहीं है मतलब उसके अंदर एरर है. अगर नील है तो इसका मतलब एरर नहीं है, लेकिन नील नहीं है इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर आया है. तो यहाँ पे आप लॉग कर सकते हैं. यहाँ पे लॉग फैटल एक लॉग पैकेज है, लॉग डॉट उसका फैटल मेथड है, फैटल, और उसको इसके अंदर हम एरर डॉट एरर मैसेज को प्रिंट करेंगे, लॉक करेंगे कि क्या एरर आया है यहाँ पे. ठीक है, अगर एरर यहाँ पे नहीं आया है तो यहाँ पे नेम के अंदर नेम चला जाएगा. तो आगे हमने पहले डिक्लेयर किया था नेम, उसके अंदर नेम वेरिएबल डिक्लेयर किया था ऊपर कैपिटल एन से. तो नेम इक्वल टू ये नेम हम इसके अंदर रख देंगे यहाँ पे. ठीक है, सो हियर ओके, तो यहाँ पे नेम के अंदर हमने नेम दे दिया यहाँ पे. सो राइट नाउ हम अभी ये सेकंड मैसेज प्रिंट, पहला मैसेज हमने प्रिंट कर ले लिया, इसका इनपुट ले लिया यहाँ पे. नाउ अभी हम दूसरा मैसेज देंगे यहाँ पे, मैसेज 2 इस तरीके से fmt.println और यहाँ पे मैसेज सेकंड. ठीक है, मैसेज सेकंड होने के बाद हम फिर से यहाँ पे println के बाद यहाँ पे क्या है हमारा, ये इंटीजर है तो डायरेक्ट इंटीजर की वैल्यू हम रीड करेंगे fmt. स्कैन फंक्शन का इस्तेमाल करके और उसको पास करेंगे हमारा एज नाम का वेरिएबल, जिसके अंदर एज चला जाएगा. ठीक है, तीसरा क्या रीड करना है हमें यहाँ पे, ये तो नेम हमने रीड किया है यहाँ पे. तीसरा हमें सिटी रीड करना है यहाँ पे, सिटी. तो सिटी भी क्या हो सकता है, स्ट्रिंग है. तो स्ट्रिंग रीड करने के लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे रीडर बनाया है ऑब्जेक्ट, ये रीडर ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया था हमने यहाँ पे. इसी का इस्तेमाल करके यही कोड हमें बार बार करना है यहाँ पे. ठीक है, तो जैसे कि सिटी कॉमा एरर, सिटी कॉमा एरर, यहाँ पे रीडर डॉट रीडर यहाँ पे रीडर डॉट रीड स्ट्रिंग, इसकी मेथड है रीड स्ट्रिंग, जिसको हमें /n तक क्या करना है, रीड करना है यहाँ पे. ओके, सो हियर ओके /n जब तक स्ट्रिंग का मतलब पूरी लाइन जब तक रीड नहीं होती तब तक यहाँ पे ये रीड करेगा पूरा, जब तक हम न्यू लाइन नहीं मिलती तब तक ये इनपुट रीड करेगा. ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे एरर, इफ एरर नॉट इक्वल टू नील. अगर एरर नील नहीं है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ एरर आया है. तो यहाँ पे लॉग पैकेज है, लॉग डॉट फैटल, और जो एरर आया है डॉट उसका एरर मेथड कॉल करके उसको एरर जो है वो प्रिंट करना है. ठीक है, अगर एरर नहीं है तो जो हमारा सिटी था वेरिएबल सिटी यहाँ पे, इसी के अंदर यहाँ पे ये रीड किया हुआ है सिटी, इसके अंदर रख देंगे ये डेटा. ठीक है, इसके अंदर. ना इसके बाद हमें रीड करना था यहाँ पे सैलरी. सैलरी 64 बिट है तो हमें स्ट्रिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे मैसेज, ये println यहाँ पे मैसेज थर्ड प्रिंट करेंगे यहाँ पे, और डायरेक्टली fmt डॉट स्कैन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे एंड एम्परसेंट यहाँ पे देंगे सैलरी. ठीक है, इस तरीके से. तो हमने क्या कर दिया, सारा डेटा रीड कर लिया. अभी यहाँ पे
हमने यहाँ पे नेम रीड कर लिया, एज, सिटी रीड कर दिया। अभी हमें क्या करना है, सारा डेटा जो है तो प्रिंट करना है। ठीक है, तो प्रिंट करने के लिए यहाँ पे हम पैटर्न इस तरीके से प्रिंट करेंगे, प्रिंट एलियन न्यू लाइन पे, और यहाँ पे इस तरीके से मैसेज दे देंगे इस तरीके से, योर डेटा एज फॉलो। ये बहुत बड़ा हो जाएगा, योर डेटा एज फॉलो। ठीक है, योर डेटा एज फॉलो इस तरीके से। ठीक है, और फिर इसके अंदर पूरा डेटा प्रिंट करेंगे, fmt डॉट प्रिंट एलियन। पहला प्रिंट करेंगे नेम, नेम क्या था, तो यहाँ पे जाके हम प्रिंट करेंगे हमारा नेम, जो कि ये कैपिटल एन वाला नेम था हमारा। ठीक है, फिर दूसरी बात हम प्रिंट करेंगे fmt डॉट प्रिंट एलियन, और यहाँ पे हम ये प्रिंट करेंगे उसका एज, जो एज था वो एज प्रिंट करेंगे इस तरीके से। ठीक है, और नाउ यहाँ पे पास करेंगे एज इसको। ठीक है, उसके बाद fmt डॉट प्रिंट एलियन एज, इसके बाद था सिटी, यहाँ पे हम इसको सिटी दे देंगे इस तरीके से, और यहाँ पे सिटी इसको प्रिंट कर देंगे, और लास्ट में हमने लिया था सैलरी, fmt डॉट प्रिंट एलियन, और यहाँ पे सैलरी, और यहाँ पे कॉमा देखिए, यहाँ पे सैलरी, यहाँ पे इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे। ठीक है, और फाइनली fmt डेटा हमारा पूरा ये प्रिंट करके लास्ट में लाइन दे देंगे यहाँ पे प्रिंट एलियन। ठीक है, सेम इस तरीके से। ठीक है, तो ये लाइन बहुत बड़ा हो चुका है, इसको थोड़ा छोटा कर देंगे यहाँ पे, ताकि पूरी स्क्रीन को ऑक्यूपाई करेगा ये। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, ओके, जस्ट डेकोरेशन पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम, जो बेसिक प्रोग्राम है, जो आपको आना चाहिए कि डेटा किस तरीके से कंसोल से रीड करते हैं, और किस तरीके से डेटा यहाँ पे क्या होता है, रीड होता है, और किस तरीके से रीड करना होता है उस डेटा को। ठीक है, तो यहाँ पे 3 मैसेज दे दिए हमने, मैसेज 3 यहाँ पे, मैसेज 4 एम्प्लॉय सैलरी, सबसे पहले मैसेज 1 दे दिया, मैसेज 2 दे दिया, मैसेज 3 यहाँ पे नहीं दिया है हमने, यहाँ पे मैसेज 3 यहाँ पे देना है, fmt डॉट मैसेज 3, और उसके बाद यहाँ पे मैसेज 4 देना है। ठीक है, ठीक है, तो अभी ये हो गया, ये मैसेज 1 दे दिया हमने, एंटर एम्प्लॉय नेम, मैसेज 2 एंटर एम्प्लॉय एज, मैसेज 3 दे दिया, एंटर एम्प्लॉय सिटी, एंड मैसेज 4 दे दिया यहाँ पे एंटर एम्प्लॉय सैलरी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक बेसिक प्रोग्राम किया है, और आपको ये बेसिक प्रोग्रामिंग पहले आनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें, फिर उसके बाद सारे कंबाइन करके हम बड़ा सा प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसको रन करना है, कंसोल पे जाएंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे कंसोल पे जाने के बाद तो यहाँ पे गो रन कमांड, और मेन डॉट गो फाइल जो है हमारी, उसको रन करेंगे फाइल को यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। तो यहाँ पे देखो आया एंटर एम्प्लॉय नेम, जैसे कि माय नेम इज दत्तात्रेय साबने, उसके बाद एंटर एम्प्लॉय एज इज 30, एंटर एम्प्लॉय सिटी एंड एंटर एम्प्लॉय सैलरी, ये दोनों एक साथ ही आ गए हैं यहाँ पे इसका डेटा रीड नहीं हो चुका है यहाँ पे। तो अभी हम देखेंगे कि ये क्यों नहीं हो चुका है यहाँ पे डेटा रीड यहाँ पे। तो ये यहाँ पे स्कैन एम्परसेंट सैलरी, यहाँ पे प्रिंट एलियन मैसेज, और मैसेज दे दिया यहाँ पे 4th नंबर का, एंटर एज तक तो ठीक था यहाँ पे। तो हमने कंसोल पे देखना है कि प्रॉब्लम क्या हुआ है पहले। तो पहले सबसे पहले यहाँ पे एंटर एज 30 सिटी एंटर सैलरी, तो कंट्रोल C करके फिर से इस प्रोग्राम को, ये क्या हुआ है, इसको हैंग हो रहा है। ओके, तो
यहाँ पे सबसे पहले रीडर बनाया है हमने, यहाँ पे डेटा रीड किया है, मैसेज दिया है, पहला मैसेज यहाँ पे एंटर एम्प्लॉय नेम, पहला मैसेज रीड किया है हमने यहाँ पे। फिर यहाँ पे दूसरा मैसेज दिया है एंटर एज, तो एम्परसेंड एज दे दिया स्क्वायर में। फिर यहाँ पे प्रिंट एलियन में तीसरा मैसेज दे दिया है और तीसरे मैसेज को रीड किया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एरर इसलिए आ रहा है यहाँ पे, फिर से मैं इसको रन करता हूँ और हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये एरर क्यों आया है। पहले एम्प्लॉय नेम इज़ दत्तात्रेय साबने, ये मेरा नेम है, एज 30, और इसके बाद डायरेक्टली एम्प्लॉय सिटी और फिर एम्प्लॉय सैलरी। यहाँ पे एम्प्लॉय सिटी नहीं ले रहा है वो, ठीक। क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि ये जो हमने बफर रीडर यूज़ किया था यहाँ पे, ये रीडर 2 बार काम नहीं कर रहा है यहाँ पे पहले डेटा हमने रीड किया है यहाँ पे, ठीक है। रीड करने के बाद यहाँ पे रीडर को रीडर डॉट फ्लश मेथड है यहाँ पे, रीडर डॉट इसकी पिक रीड रन साइल रिसेट, इसको रिसेट करना है यहाँ पे। और रिसेट यहाँ पे बफर रीडर यहाँ पे OS डॉट STDIN देना है इसको, ठीक है। इसको रिसेट करना है, एक बार डेटा रीड करने के बाद इसको फिर से रिसेट करना है और फिर ये रेडी होता है नेक्स्ट मैसेज रीड करने के लिए, ठीक है। तो चलो अभी इसको हम रन करके देखेंगे। तो ये जो हमारा CLS स्क्रीन को क्लियर करना है आपको, तो CLS कमांड दे दो क्लियर स्क्रीन, तो पूरा स्क्रीन आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं फिर से रन करता हूँ, गो रन मेन डॉट गो, एंटर कर देंगे इसको, ठीक है। तो एम्प्लॉय ने माय नेम इज दत्तात्रेय साबने, एंटर एम्प्लॉय 30, एंटर सिटी। फिर भी यहाँ पे सिटी डेटा रीड नहीं हुआ है, तो फिर से हम क्या करेंगे, जो ऑलरेडी रीडर है रिसेट वगैरह इसको नहीं यूज़ करेंगे, सेकंड रीडर क्रिएट करेंगे यहाँ पे दूसरा, तो रीडर सिटी नाम से, ठीक है। और फिर ये वेरिएबल हम बनाएंगे बफर IO डॉट न्यू रीडर और उसको पास करना है आपको OS डॉट STDIN इसको, ठीक है। तो ये हमारा न्यू रीडर क्रिएट हो गया है और ये जो न्यू रीडर है इसी से हम क्या करेंगे, सिटी को रीड करेंगे। तो यहाँ पे रीडर सिटी यूज़ करेंगे, यहाँ पे रीडर सिटी, ठीक है। तो रीडर सिटी ये क्या करेगा, डेटा को रीड करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलो अभी फिर से प्रोग्राम रन करके देखते हैं थिंग इज़ वर्किंग और नॉट। CLS क्लियर स्क्रीन, गो रन मेन डॉट गो फाइल एंड रन कर देंगे इसको। तो यहाँ पे रन हो चुका है प्रोग्राम, एंटर नेम दत्तात्रेय साबने, एंटर A30, एंटर। फिर भी यहाँ पे सिटी, यहाँ पे डेटा रीड हो ही नहीं रहा है, सिटी का प्रॉब्लम यहाँ पे। हाँ यस सर, मुझे वो एक चीज लग रही है कि हम वो डेटा ले रहे हैं ना सिटी के लिए, लेकिन उसको स्कैन नहीं कर रहे। नहीं, क्योंकि हम पूरा लाइन प्रिंट करने जा रहे हैं ना, रीड स्ट्रिंग, जब तक न्यू लाइन नहीं, अभी हम ऊपर ले रहे हैं ना, ऊपर ले जाना पड़ा। हाँ, तो यहाँ पे स्कैन किया है ना इसको। नहीं, स्कैन क्या होता है, स्कैन हम कब यूज़ करते हैं कि स्कैन के अंदर सिर्फ हम जो भी डेटा देते हैं, मान लो हमारा डेटा ये है, तो कुछ एक डेटा दे दिया, स्पेस आ गया, तो वो स्पेस वाला आगे का डेटा नहीं लेता है, एक ही डेटा लेता है वो विदाउट स्पेस वाला। हाँ, तो इसलिए पूरा लाइन रीड करना हो तो हमें क्या करना पड़ता है यहाँ पे, कि यहाँ पे पूरा लाइन रीड करने के लिए हमने ये जो रीडर बनाया था, ये रीडर, इसलिए रीडर बनाया था, ये बफर IO पैकेज न्यू रीडर बनाया था, ये STDIN देके तो ये नाम पूरा रीड करे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेम कोड किया है और यहाँ पर वो कोड यहाँ पे रीड स्ट्रिंग /n आ रहा है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे रीड स्ट्रिंग, यहाँ पर भी हमने सेम ही कोड किया है, यहाँ पे सिटी का इज इक्वल टू सिटी, फिर भी ये रन नहीं हो रहा है ये कोड। तो यहाँ पे /n और /r कैरेज रिटर्न करेंगे तो देखेंगे क्या होता है, क्योंकि ये रीड नहीं कर रहा है कोड, ये सिटी वाला रीड नहीं कर रहा है, ये यहाँ का, ये पहले वाला नेम ये सब रीड कर रहा है। यहाँ पे Ctrl+C गो CLS कमांड,
गो रन main डॉट गो और एंटर कर देंगे यहाँ पे। तो स्पेस देखिए जितना बड़ा डाटा लेता है स्पेस का भी है यहाँ पे, ठीक है। एज दे दिया 30 और यहाँ पे एंटर कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ इसने लिया है एंटर एम्प्लॉय सिटी, क्योंकि उसके आगे मुझे /r देना है, मतलब पहले /n आया था तो /n तक उसने डाटा रीड किया है। एंटर सिटी मैंने सिटी यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे रन कर दे एम्प्लॉय सैलरी और उसके बाद उसने डाटा प्रिंट कर दिया है, ठीक है। CLS इज वर्किंग राइट नाउ। तो देखो मैं आपको प्रोग्राम समझा के दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए थे जिसके अंदर डेटा हमें लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे दो हमने स्टडी रीडर बनाया है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला हमने जब तक /n नहीं मिलता उसको, ओके, मतलब न्यू लाइन कैरेक्टर जब तक नहीं मिलता तब तक वो डेटा को रीड करेगा। तो उसने पहले नेम को रीड कर लिया यहाँ पे, फिर जिसने एज को रीड कर लिया यहाँ पे, फिर यहाँ पे इसने सिटी जो है यहाँ पे हमने /r दिया है, मतलब नंबर के बाद हम एंटर प्रेस कर रहे हैं। तो जैसे भी एंटर प्रेस किया है तो जब तक हम एंटर नहीं प्रेस करेंगे तो /r का मतलब होता है कैरेज रिटर्न। तो कैरेज रिटर्न का मतलब ये होता है कि जैसे भी हम एंटर प्रेस करते हैं तो ये रीड करना स्टार्ट कर देता है ये, ठीक है, रीड स्ट्रिंग वाला। और जब वो सिटी रीड करेगा यहाँ पे Ctrl+Z सिटी को रीड करेगा तो यहाँ पे हम मैसेज दे देंगे सैलरी के लिए, सैलरी को रीड करेंगे और उसके बाद जो रीड किया हुआ डेटा है सारा डेटा हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे यहाँ पे। सर /r चं परत सांगा जरा काय झालं? /r का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पे देखो /r का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अब ये रीड स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है कि ये क्या करता है कि डेटा जो है आपका वो पूरा रीड करता है कब तक, जब तक आपको एंटर /r का मतलब कैरेज रिटर्न, ओके। तो कैरेज रिटर्न का मतलब क्या होता है कि एंटर होता है। आप जब तक एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे इस तरीके से रन करेंगे, जैसे गो रन main डॉट गो फाइल, जैसे रन कर दी मैंने, देखो। तो जैसे रन करने के बाद यहाँ पे एम्प्लॉय नेम आया है, ओके, एम्प्लॉय एंटर एम्प्लॉय नेम। तो जैसे मैं देता हूँ दत्तात्रेय साबने, ये मेरा नेम है। जैसे मैंने एंटर कर दिया यहाँ पे तो यहाँ पे न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड हो चुका है, न्यू लाइन कैरेक्टर यहाँ पे। तो यहाँ तक पहला ये डेटा रीड हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। पहला डेटा रीड हो चुका है यहाँ पे। कौन सा कोड है रीड करने का? पहला ये कोड है यहाँ पे, ये कोड इसने क्या कर दिया, डेटा रीड कर दिया है, ओके। कब तक किया है? जब तक उसको /न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं मिलता। अब उसने न्यू लाइन कैरेक्टर ये नया लाइन पे चला गया है ये, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एज डाल रहे हैं। जैसे मैंने 30 दे दिया एज, ओके, और 30 एज देने के बाद मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एज इंटीजर है, ओके। तो उसके आगे वो न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं ले रहा है, वो कैरेज आर कैरेक्टर ले रहा है, कैरेज रिटर्न। और कैरेज आर कैरेक्टर लेने की वजह से हमने यहाँ पे क्या दिया है, सेकंड स्ट्रिंग रीड करने के लिए यहाँ पे रीड स्ट्रिंग /r दिया है। मतलब हम स्ट्रिंग रीड कर रहे हैं जब तक हमें रिटर्न नहीं मिलता, क्या रहे, मतलब जब तक एंटर नहीं करता, एंटर बटन जब तक प्रेस नहीं करते तब तक हम डेटा रीड करेंगे उसका, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वो डेटा रीड करेंगे कब तक, जब तक एंटर नहीं प्रेस करेंगे हम। तो यहाँ पे जैसे कि सिटी पुणे महाराष्ट्र, ठीक है। जब तक मैं एंटर नहीं करूँगा तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा, डेटा रीड करके रखेगा, ठीक है। जैसे मैंने एंटर कर दिया अब ये आगे बढ़ चुका। अब इसके बाद एंटर एम्प्लॉय सैलरी मैंने दे दी 5,000 रुपये, 50,000 रुपये, .30। और जैसे मैंने एंटर किया तो ये हमारा डेटा था, जैसे नेम था हमारा, एज था, सिटी पुणे महाराष्ट्र, और सैलरी यहाँ पे सैलरी हमने 50,000.3 यहाँ पे डेटा हमारा डिस्प्ले हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि मेन थिंग आपको समझाना ये है कि यूज़र से डेटा लेते कैसे है, ओके, यूज़र से डेटा लेते कैसे है और फिर वो डेटा लेने के बाद हम किस तरीके से प्रोग्राम कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाएंगे पहले, ठीक है, कि स्टैंडर्ड कैलकुलेटर। इसमें कोई दिक्कत है आपको? नहीं सर, अब नहीं। सारिका, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो सर।
ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। शुरू में थोड़ी प्रोग्रामिंग हार्ड लगेगी आपको, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आदत पड़ेगी, तो प्रोग्रामिंग और भी अच्छी लगने लगेंगी आपको। ठीक है, तो ये फाइल हो गई आपकी main.go फाइल। ज़रूरी नहीं है कि आपकी मतलब फाइल का नाम मेन ही होना चाहिए, लेकिन ये स्टैंडर्ड है, तो मेन फंक्शन से आपका मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो मैं इस फंक्शन का नाम बदल देता हूँ, WM कर देता हूँ। अभी ये मेन फंक्शन से स्टार्ट नहीं होगा प्रोग्राम। ठीक है, सो राइट नाउ हियर अभी हम दूसरी फाइल लेंगे कैलकुलेटर के लिए, तो उसको नाम देंगे main.go। main.go तो पहली ऑल फाइल है, calc.go नाम से फाइल बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हम मेन फंक्शन बनाएंगे पैकेज मेन, और यहाँ पे फंक मेन। ओके, तो यहाँ पे हमने फंक्शन मेन पैकेज है, उसके अंदर मेन फंक्शन यहाँ पे बनाया। तो पहली जो फाइल थी हमारी main.go, उसके अंदर भी फंक्शन था हमारा मेन, लेकिन हमने उसका नाम WM कर दिया यहाँ पे, WM। ठीक है, क्योंकि एक पैकेज में एक पैकेज जो है मेन पैकेज, उसी में एक ही मेन फंक्शन अलाउड है, इसलिए हमने पहले मेन फंक्शन का नाम चेंज कर दिया है। तो अभी मेन फंक्शन हमारा ये हो गया, यहाँ से प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होगा। ठीक है, और फाइल का नाम है calc.go। तो हम क्या करेंगे, एक मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाएंगे calc। तो मेनू ड्रिवन प्रोग्राम, ओके, कैलकुलेटर सिंपल। ठीक है, तो एक सिंपल मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाएंगे कैलकुलेटर का, और हम यूज़र को चॉइस देंगे कि आपको कौन सा ऑपरेशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कांस्टेंट या फिर एक मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाएंगे मेनू, जैसे कि fmt मैसेज देंगे यूज़र को, fmt प्रिंट एलियन, और मैसेज देना है 1.1 किस लिए, 1 फॉर एडिशन के लिए। ठीक है, ये एक मैसेज दे दिया 1 फॉर एडिशन। फिर यहाँ पे ओके, यहाँ पे दे देंगे 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, 4 फॉर डिवीजन। ठीक है, ये 4 ऑपरेटर, और लास्ट में हम दे देंगे एंटर योर चॉइस, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये प्रोग्राम बनाया है अभी। ठीक है, तो जैसे मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे, तो अभी आपको रन करते हो, ये फाइल का नाम क्या है अभी, calc.go। तो हम रन करेंगे गो या CLS कर देंगे, गो रन और calc.go कर देंगे। ठीक है, और रन कर दे, एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे आपको मेनू आ चुका है। पहले 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एंड लास्ट में एंटर योर चॉइस कि आपको इसमें से क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंटर योर चॉइस, तो चॉइस लेने के लिए यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे var चॉइस नाम से, चॉइस इंटीजर। ठीक है, वेरिएबल हमने चॉइस इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया, और यहाँ पे हम रीड करेंगे fmt.scan एंड एम्परसेंड चॉइस। यहाँ पे हमने यूज़र की चॉइस ले ली यहाँ पे। ठीक है, तो चलो यहाँ तक चेक करते हैं हमारा प्रोग्राम वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। CLS एंड गो रन calc.go। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोग्राम हमारा यहाँ पे मेनू आ चुके हैं। यहाँ पे चॉइस, मुझे डिवीजन करना है, यहाँ पे चॉइस दे दिए और आगे बाहर निकल गया। ठीक है, अब इसके आगे हमें क्या करना है, चॉइस देने के बाद उस चॉइस का प्रोग्राम रन होना चाहिए। ठीक है, तो इसके आगे हम क्या करेंगे, अभी स्विच का इस्तेमाल करेंगे, स्विच स्टेटमेंट का। ठीक है, तो स्विच हमें क्या देना है, चॉइस देना है यहाँ पे। ठीक है, चॉइस, तो केस चॉइस अगर 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम यूज़र को मैसेज देंगे प्रिंट ठीक है। इससे पहले यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करना है आपको, रीयूज बार बार कोड करने से बेहतर है कि एक फंक्शन क्रिएट करना है एक ही बार। ठीक है, अब फंक्शन क्यों क्रिएट करना है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक फंक्शन बनाएंगे यूज़र डिफाइंड गेट डेटा नाम से, गेट डेटा। ठीक है, ये फंक्शन हम बनाएंगे यहाँ पे, और ये फंक्शन क्या करेगा, 2 वैल्यू यूज़र से रीड करेगा। ओके, जैसे कि num1
num1 कॉमा num2, और ये दोनों भी फ्लोट 64 टाइप के है। ठीक है, यूज़र को मैसेज देंगे ये fmt डॉट println, और मैसेज देगा एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, पहला मैसेज दे दिया, और फिर जो नंबर एंटर करेगा यूज़र वो नंबर लेना है num1 के अंदर। ठीक है, उसके बाद मैसेज देना है सेम एंटर सेकंड नंबर, फर्स्ट की जगह देना है सेकंड नंबर, और num1 की जगह num2 देना है यहाँ पे। ठीक है, 2 नंबर आ चुके। अब ये फंक्शन 2 वैल्यू रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे रिटर्न इंटीजर कॉमा रिटर्न इंटीजर, तो यहाँ पे ये दोनों नंबर क्या करना है, रिटर्न कर देना है। यहाँ पे रिटर्न num1, सॉरी ये इंटीजर नहीं फ्लोट रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे फ्लोट 64 टाइप का है, रिटर्न फ्लोट 64 एंड फ्लोट 64 टाइप का। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये रिटर्न करना है num1 कॉमा num2। ठीक है, दैट्स इट। आगे आपको बार बार यूज़र से नंबर लेने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, यहाँ पे एक फंक्शन ले लोगे और उसी फंक्शन को यूज़ करोगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये गेट डेटा। तो एक चीज़ ध्यान में रखना है, यहाँ पे गोलैंग के अंदर जो भी चीज़ है वेरिएबल है और फंक्शन, उसका फर्स्ट कैरेक्टर ये कैपिटल देना आपको चाहिए, क्योंकि कैपिटल है देंगे तो वो पब्लिक कहलाता है। तो आगे है पैकेज के अंदर किस तरीके से आपको आगे के सिलेबस में मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन प्रैक्टिस करते वक्त फर्स्ट कैरेक्टर आपको पब्लिक मतलब कैपिटल देना है, ताकि वो कहीं पर भी एक्सेस हो सके। ठीक है, अभी हमने फंक्शन बना लिया है। ये फंक्शन क्या करेगा, 2 वैल्यू रिटर्न करेगा, फ्लोट 64 और ये फ्लोट 64, मतलब ये 2 वैल्यू हम रिटर्न करने वाले हैं। और ये पहला नंबर रीड करेगा, ये दूसरा नंबर रीड करेगा, और दोनों नंबर रिटर्न कर देगा। ठीक है, अभी यहाँ पे चॉइस अगर 1 है तो हम 2 नंबर लेंगे यहाँ पे, num1 कॉमा num2, और यहाँ पे हम फंक्शन कॉल करेंगे कौन सा, गेट डेटा। तो ये गेट डेटा फंक्शन क्या करेगा, num1 num2 ला के दे देगा। और फर्स्ट चॉइस एडिशन किए तो fmt डॉट println यहाँ पे, और हम यहाँ पे लिखेंगे एडिशन इज इक्वल टू, और यहाँ पे कॉमा देके ये num1 प्लस num2 का एडिशन करेंगे, num1 प्लस num2 इसका एडिशन कर देंगे। ठीक है, ये हो गया केस 1 के बारे में। इसी तरीके से हमें दूसरी केस लिखना है, केस 2, केस सेकंड, और केस सेकंड के अंदर भी हमें यहाँ पे इस तरीके से चीज़ कोड करना है, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे। तो ये गेट डेटा क्या करेगा, हमें बार बार कोड लिखने की ज़रूरत नहीं, हर बार गेट डेटा फंक्शन कॉल होगा और ये कोड ऑटोमेटिकली हम बार बार रन करेंगे और डेटा ले लेंगे। ठीक है, तो गेट डेटा num1 num2 ले लिया। अभी यहाँ पे एडिशन की जगह क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे num1 माइनस num2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, केस 3 ओके। केस 3 के अंदर आपको डेटा को इस तरीके से सेम इसी को अभी कॉपी पेस्ट करना है, आपको इसी कोड को यहाँ पे लिखना है। 2 नंबर आएंगे, सब्ट्रैक्शन की जगह यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है यहाँ पे। ठीक है, इतना हो गया। और उसके बाद लास्ट आएगा डिवीजन, केस 4, और यहाँ पर आएगा गेट डेटा और यहाँ पे डिवीजन। तो डिवीजन करने से पहले आपको डिवाइड बाय 0 अगर करते हो तो एरर आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो आपको चेक करना है, इफ num2 जो है ये इक्वल टू अगर 0 है, तो यहाँ पे मैसेज देना है fmt डॉट println can't divide by 0, cannot divide by 0। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रिटर्न कर देना है सिर्फ। ठीक है, मतलब नीचे
यहाँ पे कोड नीचे रन नहीं होगा, वहाँ से आपका कोड रन होना स्टॉप हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद अगर 0 नहीं है तो यहाँ पे मैसेज देना है, यहाँ पे फोन नंबर डिवाइडेड बाय num2। ठीक है, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की जगह आएगा डिवीजन। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैलकुलेटर का सिंपल सा प्रोग्राम आपने बनाया है यहाँ पे, सिंपल कैलकुलेटर। और इसके बाद कौन सी ये केस है, अगर मैच नहीं हुई तो डिफ़ॉल्ट में देना है इनवैलिड चॉइस, तो बाद में डिफ़ॉल्ट, और इसमें देना है fmt.println इनवैलिड चॉइस। ठीक है, तो आपकी चॉइस ही गलत है, इसलिए इसमें से कौन सी भी केस मैच नहीं हुई है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल सा कैलकुलेटर का प्रोग्राम। इस तरीके से आपको क्या करना है, सिंपल कैलकुलेटर बनाना है। तो अगर इंटरव्यू में जाते हो तो वहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ टास्क दे देंगे, तो आपको इस तरीके से करके दिखाना है उनको। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने ये बनाया है प्रोग्राम, अब इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे गो रन calc.go फाइल एंटर कर देंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एंटर योर चॉइस। मुझे चॉइस 1 है, एडिशन करना है, तो एंटर फर्स्ट नंबर 50, एंटर सेकंड नंबर मैं दे दूंगा 30, और यहाँ पे आएगा एडिशन इज़ 80। ठीक है, तो ये तुम्हारा प्रोग्राम हो चुका है। आपको फिर से रन करना है, तो फिर से इसको रन करना है प्रोग्राम को। ठीक है, रन होने के बाद एंटर चॉइस सब्ट्रैक्शन 2, एंटर फर्स्ट नंबर, जैसे मुझे 50 दिया है, एंटर सेकंड नंबर 30, तो 50 माइनस 30 सब्ट्रैक्शन इज़ 20 यहाँ पे, इस तरीके से। उसके बाद CLS, फिर गो रन calc.go, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एंटर फर्स्ट नंबर 4, सेकंड नंबर 3, और मल्टीप्लिकेशन 4 × 3 12 मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो CLS फिर से इसको रन करेंगे, चेक करेंगे सारे फंक्शन वर्क हो रहे हैं नहीं हो रहे। नंबर 4 फर्स्ट नंबर 50 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर इज 25, डिवीजन इज 25। उसके बाद CLS करेंगे, और यहाँ पे फाइल को फिर से रन करेंगे, चॉइस 4 रखेंगे, और फर्स्ट नंबर हम रखेंगे 12, और सेकंड नंबर 0। अब जब भी 0 से कोई डिवाइड होता है तो एरर आता है, तो हमारे इस केस में क्या कहता है, कैन नॉट डिवाइड बाय 0, और सिस्टम से बाहर आ चुका है। तो दीज आर द परफेक्ट कैलकुलेटर प्रोग्राम अभी हमने बनाया है यहाँ पे। तो आपको इस तरीके से ये लॉजिक आपको डेवलप करना है। मतलब जो भी चीज़ सीखती हो प्रोग्रामिंग में, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको लॉजिक के ऊपर फोकस करना है। लॉजिक आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है कि प्रोग्राम किस तरीके से लिखा जाता है, कैसे वर्क करता है, और आप उसको किस तरीके से डेवलप करते हैं, जो कि मिनिमम टाइम और मिनिमम स्पेस के अंदर आपका प्रोग्राम वो रन हो सके, उसी को क्वालिटी प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है, तो इसी में इसके अंदर किसी को कोई डाउट है, दिक्कत है? यस, सारिका, संकल्प, किशोर? नहीं सर, नहीं। किसी को नहीं, दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हमारा अपना सिलेबस में क्या क्या हुआ था, हमारा कहाँ तक आया था सिलेबस, कोई याद है किसी को? यस, हाँ सर। किसी को कोई याद है सिलेबस कहाँ था? हाँ, क्या था लास्ट टाइम? सिंगल एरे हो गया था हमारा। एरे का हुआ था ना, गोलैंग का वेरिएबल ओवर, ये चक्कर इटरेटिंग एरे किया था मैंने। इटरेटिंग ओवर एरे किया था। उसके बाद एरे का, एरे इन गोलैंग, तो इसका प्रैक्टिकल हुआ था क्या एरे का? इटरेटिंग का नहीं हुआ था सर। हाँ, तो इसका प्रैक्टिकल करेंगे हम, इसका इटरेटिंग ओवर द एरे। ठीक है, तो एरे इटरेटिंग ओवर एरे का मतलब हम किसी लूप लगा के क्या करेंगे, एरे के सारे एलिमेंट को लूप के ज़रिए बाहर निकालेंगे, उसी को हम बोलते हैं इटरेटिंग ओवर द एरे। ठीक है, तो यूजिंग द फॉर लूप। ठीक है, तो यहाँ पे आज के कंटेंट में हमने क्या किया है, नंबर 2 स्टैंडर्ड कैलकुलेटर बनाया है, कैलकुलेटर क्रिएटेड। ठीक है, नंबर थर्ड में हम देखेंगे
इटरेटिंग ओवर एरे यूजिंग सिंपल फॉर लूप। ओके, सिंपल फॉर लूप। तो यहाँ पे सिंपल फॉर लूप का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, एरे को इटरेट करेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले अभी हमें ये जो है ये मेन को भी यहाँ पे एन लगाता हूँ और ये मेन फंक्शन इसको नहीं बनाता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम नया फाइल बनाएंगे यहाँ पे जिसके अंदर हमारा मेन फंक्शन होगा, जैसे कि इटरेटिंग डॉट गो। ठीक है, तो यहाँ पे पैकेज, यहाँ पे पैकेज मेन